पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करते हैं। मैं पीयूष सर आपके सामने बिल्कुल नई वीडियो लेके आ गया हूं। लेसन नंबर 28 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रैक्टिस। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं, उन प्रश्न की प्रैक्टिस करा सकूं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी साल में पूछे गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। हम प्रैक्टिस थोड़ी ही करेंगे लेकिन कॉन्क्रीट करेंगे, तो अपने पेन और पेपर को लेकर तैयार होंगे और मैं आगे बढ़ूं। मैं हमेशा जैसा प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब हमेशा स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, जीवन में तरक्की करें। तो आपके सामने पहला शब्द जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है पिनैकल। पिनैकल शब्द एक नाउन है और मैंने इसमें ये भी आपके सामने दोस्तों ये किया है कि पिनैकल के कितनी मीनिंग्स होती हैं, क्योंकि कभी कभी एक शब्द की एक से ज़्यादा मीनिंग होती है तो हम एक ही मीनिंग को समझ पाते हैं, दूसरी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो एक शब्द की अगर कई मीनिंग है तो उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। तो पिनैकल एक नाउन है जिसकी पहली मीनिंग जो होती है वो होती है द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, यानी जब आप या कोई भी बहुत सक्सेसफुल पहुंच जाता है, शिखर पे पहुंच जाता है, तो उसे हम पिनैकल कहते हैं। इसका सिनोनिम भी मैंने दिया हुआ है, एपोगी, एक्मे और वर्टेक्स। ये एक सिनोनिम इनके 3 दिए हुए हैं। तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको पिनैकल शब्द लेना है, उसकी मीनिंग देखनी है और पिनैकल से ही सिनोनिम जो है वो ढूंढना है। जैसे एपोगी है, एक्मे है, वर्टेक्स है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि बस ये स्लाइड अपने दिमाग में सेव कर लेनी है। इसको बार बार याद करेंगे, एपोगी 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 करके, एक्मे वर्टेक्स, तो अपने आप याद हो जाएगा। या शॉर्ट फॉर्म भी बना लीजिए, AAV। AAV का मतलब क्या हो गया? एपोगी, एक्मे, वर्टेक्स। तो AAV से भी याद कर सकते हैं। एंटोनिम यानी इसका ऑपोजिट, अगर सक्सेसफुल पॉइंट है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसका जस्ट ऑपोजिट, अनसक्सेसफुल पॉइंट। अपने आप को समझाने के लिए आप कह सकते हैं। तो उसका है नाडिर और बॉटम। ठीक, तो टॉप और बॉटम से भी आप याद कर सकते हैं। तो सिनोनिम बहुत आसानी से याद हो जाएगा, AAV और एंटोनिम नाडिर एंड बॉटम। बॉटम तो याद ही है, नादिर ये से याद करना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम जो है आप ऐसे बना सकते हैं, अपने आप से भी बना सकते हैं कि नादिर है और वो जो है बॉटम में बैठा हुआ है, ऐसे बना सकते हैं। ठीक, और अगर आप सिनोनिम याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि एपोगी, एक्मे और वर्टेक्स 3 फ्रेंड थे, वो पिक्चर देखने गए थे। कौन कौन से 3 फ्रेंड्स थे? एपोगी, एक्मे और वर्टेक्स। इसी तरह से इसकी जो दूसरी मीनिंग है उसका मतलब होता है हाई पॉइंट, पॉइंटेड पीस ऑफ अ रॉक, यानी पत्थर पे सबसे ऊंची स्थान, ऊंचा स्थान। तो इसका सिनोनिम है टॉर, एग्वील और सेरेक। तो सिनोनिम वैसे ही याद करना है। पहले 3 जो दोस्त थे, एपोगी, एक्मे, वर्टेक्स, वो पिक्चर देखने गए थे। तो इन तीनों ने भी सोचा, कौन कौन? टॉर, एग्वील और सेरेक ने, कि हम भी दूसरी पिक्चर देखने चलते हैं। तो ऐसे करके आप फ्रेंड्स के नाम ले लेके इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सेकेंड वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर एक नाउन है और इसकी भी 2 मीनिंग्स होती है। मैंने दोनों मीनिंग्स यहाँ ले रखी है। जैसे पहला है मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू डैमेज पर्सनल रेपुटेशन, यानी अगर आप किसी या कोई भी व्यक्ति व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करना चाहता है, उसके लिए अगर वो झूठ बोल रहा है जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, जिससे उसका नेम फेम खराब हो जाए, तो उसे हम स्लैंडर कहते हैं। तो सिनोनिम इसका क्या है? डिफेमेशन, कैलमनी और लिबल। तो डिफेमेशन, कैलमनी और लिबल। तो आप इसमें भी उसी तरह की स्टोरी बना सकते हैं जैसे मैंने पिनैकल में बनाई है। आप इस तरह से छोटी छोटी स्टोरी बना के आप अपने आप को याद कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कल मुझे डिफेमेशन, कैलमनी और लिबल से मिलने जाना है। ये 3 मेरे फ्रेंड्स के नाम हैं। ठीक, एंटोनिम में आप देखिए, अगर इसका ऑपोजिट देखिए, तो अगर आपको मैंने बताया कि इसकी मीनिंग है किसी को डिफेम करना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी को अक्लेम करना, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रेज करना, ये उसका एंटोनिम हो गया।
इसका दूसरा मीनिंग है, उसी से मिलता ही जुलता है, पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है, मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट समवन। सेम ही मीनिंग है, एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है और एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसका भी सिनोनिम वही सेम होगा, डिफेम, स्मीयर और टेंट। इसमें आपको दो और सिनोनिम मिल गए ऊपर से, स्मीयर और टेंट। तो इसमें भी आप उसी तरह की कहानी बना सकते हैं। एंटोनिम है एक्लेमेशन और प्रेज। तो अक्लेम करिए, तारीफ करने को आप एंटोनिम, इसका उल्टा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको दूसरा शब्द भी समझ में आया होगा। तीसरा है एम्बार्गो। एम्बार्गो एक नाउन है, इसके भी दो मीनिंग्स हैं। पहले हम नाउन वाली मीनिंग समझ लेते हैं। एन ऑफिशियल बैन ऑन एन एक्टिविटी, किसी भी तरह की अगर कोई एक्टिविटी हो रही है उस पर अगर बैन लगाते हैं, ऑफिशियली रिलेटेड टू सम कंट्री और समथिंग लाइक दैट, तो इलीगल अगर है तो उसे हम एम्बार्गो कहते हैं। इसके सिनोनिम क्या है? मॉरेटोरियम, इम्पेडिमेंट और बाइकॉट। तो बाइकॉट तो एक बहुत आसान वर्ड है, तो आप ऐसा इसमें भी कहानी बना लीजिए कि मान लीजिए कि जो है ये तीन जो है मॉरेटोरियम, इम्पेडिमेंट और बाइकॉट, ये बाइकॉट आपने सुन रखा है, तो आप कह दीजिए कि मॉरेटोरियम और इम्पेडिमेंट को मैंने बाइकॉट कर दिया है। तो किसको बाइकॉट कर दिया है वो दोनों नाम ले लीजिए। एंटोनिम्स क्या है इसका? अलाउ करना। जब आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो उसका उल्टा अलाउ हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा मीनिंग है सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना, और ये वर्ब है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चौथा शब्द जो मैंने लिया है म्यूटेबल। म्यूटेबल एक एडजेक्टिव है। म्यूटेबल बेसिकली का मीनिंग जो होता है विच कैन बी चेंज्ड। तो यहाँ पे चेंज इस तरह से आप कह लीजिए कि बिहेवियर से भी रिलेटेड हो सकता है। इसका सिनोनिम है फ्लक्चुएटिंग, इनकॉन्स्टेंट, प्रोटीन। तो आप इसमें भी कुछ कहानी बना सकते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहता है, बहुत ही इनकॉन्स्टेंट रहता है और बहुत ही प्रोटीन रहता है अपने बिहेवियर में। एंटोनिम्स क्या है? उसका उल्टा, अगर वो फ्लक्चुएट करेगा तो उसका उल्टा कांस्टेंट हो जाएगा, अगर इनकॉन्स्टेंट होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल होगा तो इनवेरिएबल हो जाएगा। इस तरह का एंटोनिम भी आप देख सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग भी सेम है, इनकॉन्स्टेंट इन वंस अफेक्शन। इसका क्या मतलब है? इन दोनों म्यूटेबल का मतलब आप ये ले सकते हैं कि किसी से कोई इतना इमोशनली अटैच हो गया कि उसकी वजह से उसका बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ठीक, तो अब इसके अलावा कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी यूज हुए हैं जो पूछे गए हैं टाइम पे क्वेश्चंस में, कंपेटिटिव एग्जाम में। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने लिए। मैं चाहता तो और भी फ्रेजल वर्ब ले सकता था, लेकिन मैंने कम फ्रेजल वर्ब इसलिए लिए कि कम फ्रेजल वर्ब्स अगर हम सीखेंगे तो क्या होगा कि हम धीमे धीमे उसको दिमाग में बैठाते चलेंगे। तो पहला है ब्रेक डाउन। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रेक मतलब तोड़ना। तो जब हम कोई चीज़ तोड़ते हैं तो कहाँ गिरती है? डाउन में गिरती है, यानी ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब सडनली स्टॉप वर्किंग, यानी जब हम कोई चीज़ तोड़ेंगे, मान लीजिए कि मैंने कोई खिलौना तोड़ दिया, कोई कार तोड़ दी, और कार तोड़ी तो उसका हिस्सा कहाँ गिरेगा? डाउन गिरेगा, यानी नीचे गिरेगा। तो जैसे ही तोड़ दिया तो क्या हो गया? स्टॉप वर्किंग हो गई। दूसरा है कॉल इन। अब कॉल इन के दो मीनिंग लगा सकते हैं। एक तो कॉल इन का मतलब किसी को अंदर बुला लो, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। कॉल इन का मतलब है कि मैं कॉल लगाने जा रहा हूँ। कॉल इन का मतलब किसी को अंदर बुला लो। किसके लिए? हेल्प के लिए। तो इसकी मीनिंग देखिए वही है, कॉल फॉर हेल्प। चाहे आप फोन से बुलाइए, चाहे आप आवाज दे के बुलाइए, कॉल इन का मीनिंग कॉल फॉर हेल्प हो जाएगा। तीसरा है कैरी अवे। तो कैरी अवे का क्या मतलब होता है कि कोई कैरी मतलब कोई चीज आपने लाद रखी है और लेके आप चले जाइए। ठीक, तो अब आप ध्यान से समझिएगा इसकी मीनिंग कैसे आप समझेंगे। डू समथिंग इमोशनली अटैच्ड बाय समवन। अगर कोई किसी से इतना इमोशनली अटैच्ड है कि उसकी वजह से वो जो कहता है वो करने लगता है, उसको बोलते हैं कैरी अवे। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या कर ले जा रहा है? कैरी अवे कर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो बोलता है वो वही करता है। तो ही इज कैरिड अवे बाय देम। ठीक है। इसी तरह से ड्रॉप इन। अब देखिए, ड्रॉप का मतलब गिराना, इन का मतलब अंदर। तो ऐसे आप मान लीजिए कि अगर आप एक लिक्विड हैं तो आप ड्रॉप इन हो गए कहाँ? किसी के हाउस में। क्यों हो गए? अचानक से मन कर दिया। तो ड्रॉप इन का मतलब कि कहीं पे अनएक्सपेक्टेड विजिट टू अ प्लेस, यानी अचानक से मुलाकात हो जाना या अचानक से पहुंच जाना किसी जगह पे, उसे हम ड्रॉप इन कहेंगे। और गेट बाय का मतलब मिलना होता है, किसी के द्वारा मुझे मिलना है
तो मुझे गेट बाय का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि गेट बाय मतलब किसी के द्वारा मुझे मिलना। तो मुझे किसी के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे खुद ही सर्वाइव करना होगा। मुझे किसी के द्वारा कुछ नहीं, गेट मतलब मिलना, बाय का मतलब किसी के द्वारा, तो मुझे किसी के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे खुद ही सर्वाइव करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही शानदार वीडियो और लाता रहूँगा। तब तक कीप वॉचिंग पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।